राहुल गांधी पर एफआईआर कराने के बाद काला झंडा लेकर के भाजपा के कुछ लोग विरोध कराने पहुंचे तो राहुल गांधी ने कुछ खिलाकर दिल जीतने की कोशिश की। एएनआई के माइक पर भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए अपना अनुभव और अपना वैचारिक समर्थन सबको झोंक दिया है। क्या यह सारा खेल बिहार से लेकर के दिल्ली में बीजेपी को हैरान कर रहा है? आप कहेंगे कैसे? मैं उसका उदाहरण दूंगा वीडियो के आखिर में कि कैसे बीजेपी भीतर तक बौखलाई हुई है। राहुल गांधी अलग तरीके से अपने को पूरे देश के सामने पेश करते जा रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव आज तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर के जिस तरीके से साथ देने की बात करते हैं, वैसे ही सामाजिक न्याय का समाजवादी अध्याय जिसमें कल को स्टालिन ने एक अध्याय जोड़ा था, आज तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव ने खड़े होकर के कर्पूरी जगदेव मंडल की लड़ाई को, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया की लड़ाई को, समाजवाद की सामाजिक न्याय वाली विरासत को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। हुआ ये कि एएनआई, और एएनआई जब मैं कह रहा हूं तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, एएनआई जिसका पूरा काम यह है कि हर समय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के दरबार में दरबारी बने रहना। एएनआई का माइक सामने दिखा तो राहुल गांधी ने उस माइक को हाथ में लेकर के क्या किया, आप खुद देख लीजिए। चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें तब आई कि जब वोटर अधिकार यात्रा के समय राहुल गांधी जब अपनी यात्रा में जा रहे थे तो चंद कुछ युवा बहुत कम उम्र के काला कपड़ा पहने, काला झंडा हाथ में लेकर के नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का विरोध करते हुए राहुल गांधी के सामने पहुंचे। तुरंत राहुल गांधी ने जीप रुकवा दी, उन सबको अपने पास बुलाया, पूछा कि मामला क्या है। उधर से आवाज आई कि आपने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया है। राहुल गांधी ने पूछा किसने किया है? मैंने। तो सामने से जवाब आया कि नहीं, आपके नेता ने। तो कहा हमारी पार्टी का कौन नेता है? कौन है वो? कोई बड़ा नेता है क्या है? और ऐसा कुछ भी नहीं होता देख करके उन्होंने एक टॉफी निकाली और टॉफी देते हुए राहुल गांधी ने इस पूरे विवाद को ऐसी जगह छोड़ दिया कि अमित मालवीय की पूरी आईटी सेल की टीम जो पूरे देश में यह कोशिश कर रही थी कि एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, इन सब से बीजेपी इतनी बौखलाई हुई थी कि हेडलाइन बदल नहीं रही है। क्या किया जाए? अमित शाह संसद के आखिरी दिन बिल ले आते हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अमित मालवीय एक छोटे से मौके को रोज भुनाने के लिए काम पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन शुरू करवा दिए और प्रदर्शन का मतलब क्या है पता है? भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के ऑफिस पर हमला कर रहे हैं। गुजरात में हमला हो गया, बिहार में कल हमला हुआ था, कई जगह झड़प आ रही है और कई जगह लोग अनशन करने लगे। बदलो, किसी तरह तो हेडलाइन बदलो। एसआईआर पर मीडिया खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन जनता देख रही है और जनता ने मन बना लिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसे वक्त में राहुल गांधी के इस तेवर का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचता दिख रहा है। लेकिन विकल्प तो भारतीय जनता पार्टी के पास समाजवादी नेताओं का भी कभी नहीं रहा। आज जब अखिलेश यादव बिहार की रैली में बोल रहे थे तो उन्होंने यहां तक इशारा करके बोला कि बिहार ने कैसे पहले रथ रोका था, बिहार फिर रथ रोकेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। बिहार क्रांति की भूमि है और समाजवादी आंदोलन का तेवर बिहार में मौजूद है। समाजवादी आंदोलन की विरासत एक जमाने में उन समाजवादी नेताओं से जुड़ती है जिनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर के काम करना चाह रहे थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहे थे। मधुलमय मधुदंडवते से लेकर पुराने जमाने के नीतीश कुमार
जॉर्ज फर्नांडीज और तमाम लोग उस समाजवादी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। बाद में चल करके जब वो पथ भ्रमित हो गए, उस जमाने में भी बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपने राज्य में समस्तीपुर में अडवाणी की रथ यात्रा को रोका था और सांप्रदायिक राजनीति के सामने चट्टान बनकर के सामाजिक न्याय की मशाल लेकर खड़े हो गए थे। और वहीं उत्तर प्रदेश में मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव सांप्रदायिक राजनीति के सामने संविधान के किताब को हाथ में लेकर के उस जमाने में भी अपने फर्ज को निभाते हुए चट्टान की तरह खड़े हो गए। वो भी दौर बीजेपी के सामने मुश्किल बना था और क्या तेजस्वी और अखिलेश की जोड़ी उस दौर को वापस बीजेपी के सामने मुश्किल नए रूप में पेश कर रही है। आज हुआ यह कि अखिलेश यादव जब रैली खत्म हुई तो लालू प्रसाद यादव जी से मिलने उनके आवास पर चले गए। हालचाल कुशल क्षेम लेने के बाद मीडिया से बातचीत करने लगे। कई सवाल मीडिया ने पूछे। मिसाल के तौर पर मीडिया ने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ। कल भी अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया और आज भी दिया कि मुद्दों से भटका रही है बीजेपी। क्या बीजेपी के नेताओं का बयान बीजेपी के लोग भूल गए हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा सुननी चाहिए आपको। आपने क्या यूपी के हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनको नहीं सुना क्या? आपने उनको नहीं सुना क्या कभी? ये भारतीय जनता पार्टी हर एक का अपमान करती है। क्या वोटों का अधिकार छीन करके अपमान नहीं हो रहा? संविधान ही हमारा, संविधान जो हमारा है वही समाधान निकालता है और वक्त होने पर यह तलवार बनता है संविधान। जहाँ तक भाषा की बात है, भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी से, और गुस्सा कहाँ हो रहे हैं वो लोग? उन्हें तो गुस्सा होना चाहिए अमेरिका पर, जिन्होंने टैरिफ लगा करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा दिया। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि असली मुद्दा एसआईआर का है, इससे अगर ध्यान भटकाना है तो भटकाने में बीजेपी और मीडिया सब साथ दे रही है। आप लोग को सपोर्ट मिला है। प्रधानमंत्री की मोदी की मां को गाली देने का विषय तमाम नेताओं ने उठाया। क्या डाइवर्ट कर गई है, डाइवर्ट कर दी है? देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री जी और किसी भी महिला और मां के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये चुनाव एसआईआर को लेकर के हो रहा है और एसआईआर कर करके ये वोट चोरी करना चाहते थे, वोट की डकैती करना चाहते थे। आखिरकार एसआईआर क्यों? आज तो वोट का अधिकार छीन रहे हैं, कल आपकी जाति प्रमाण पत्र का अधिकार छीन लेंगे, कल आपका राशन कार्ड छीन लेंगे, आप खासकर पीड़ित परिवार के लोगों को सड़क पे ले आएंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, क्या डाइवर्ट कर दो, इश्यू दूसरे सामने ले आओ। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? जो क्या सपने दिखाए थे, आय दोगुनी होगी। यूपी में तो हुई नहीं किसानों की आय दोगुनी, क्या यहाँ आय दोगुनी हो गई? नौकरी रोजगार मिल गए। इन्वेस्टमेंट कितना बताया कि इन्वेस्टमेंट आ रहा, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण में यह कही कि हम समाजवादी लोग पूरे तेवर के साथ तेजस्वी का साथ देंगे। चेहरा कौन? इसमें क्यों सोचना? और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर। और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा? और मैं भरोसा दिलाता हूं तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। एक जमाना हुआ करता था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के बड़े नेता हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हुआ करते थे। बीजेपी ने मोहन यादव को जब सीएम बनाया मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी की कोशिश ये थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों के बीच फूट डाली जाए, मगर उन्हें शायद ये पता नहीं है कि दोनों अपने सूबे के सबसे आला तरीन दर्जे के नेता थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ा भी करते थे कई मौकों पर, लेकिन दोनों अपने अपने सूबे से बाहर दूसरे के सूबे में अपनी जगह नहीं बना पाए। न लालू प्रसाद जी उत्तर प्रदेश में, न नेताजी बिहार में।
उसके बाद दोनों ने एक होकर के लंबे समय तक इस देश में समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया। संसद से लेकर के सड़क तक अक्सर आपको दिख जाएंगे लालू प्रसाद जी मुलायम सिंह जी के साथ में खड़े होकर के भाजपा के सांप्रदायिक रथ को रोकते हुए। आज लालू जी के घर में जब मिलकर के निकल रहे थे तेजस्वी और अखिलेश, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति, बीजेपी की संविधान विरोधी राजनीति, बीजेपी के आरक्षण विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी राजनीति के सामने चट्टान की तरह एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है, केवल पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी 90 सैकड़ा की बात, तो वहीं तेजस्वी अपने भाषण में लगातार कर्पूरी, जगदेव और मंडल की बात करते हैं। क्या बिहार सामाजिक न्याय की वापस उस राजनीति पर खड़ा होता दिख रहा है? और राहुल के साथ अखिलेश तेजस्वी की जोड़ी ने क्या उत्तर भारत की राजनीति को सामाजिक न्याय की वह रोशनी दिखा दी है जिसके सामने बीजेपी का हर झूठ बेनकाब हो जाता है, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति भी ध्वस्त हो जाती है। और ऐसे मौके पर बिहार में आज का दिन क्रांतिकारी दिन रहा। अब बीजेपी लाख कोशिश कर ले, टेलीविजन पर उसने ये एजेंडा सेट करवा रखा है कि माता जी का अपमान हुआ है, रोज ट्वीट करना चाहिए, रोज प्राइम टाइम डिबेट हो। भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री इस काम में लगे हुए हैं और अपमान वाला मुद्दा बन नहीं पा रहा। सब लोग ये कह रहे हैं कि न राहुल गांधी ने बोला न तेजस्वी ने बोला। आप एक कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, उसकी बात को लेकर के प्रधानमंत्री और उनकी मां के ऊपर यह आरोप लगा रहा है। किसी ने इसका समर्थन भी नहीं किया। पूरे इंडिया ब्लॉक के किसी बड़े नेता ने इस भाषा का न तो समर्थन किया, न वो उस मंच पर मौजूद थे। और भाजपा लगी है हेडलाइन बदलवाने में अमित मालवीय की ट्विटर टीम से, लेकिन मुद्दा बन नहीं रहा है। कई बार तो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस मां को 2000 रुपए के लिए लाइन में लगवा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, अब उस मां का अपमान करने की बात करें। अरे अपमान तो बहुत लोगों ने बहुतों का किया है। खुद नरेंद्र मोदी जी की अनगिनत वीडियो वायरल हो रही हैं जो उन्होंने अलग अलग बेटों की माओं का अपमान किया, पिताओं का अपमान किया। बहरहाल असली मुद्दा यह है कि क्या बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति समाजवादी तेवर और एकजुटता के साथ भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के सामने चट्टान की तरह चुनौती बनने में कामयाब हो जाएगी? क्या अखिलेश यादव और तेजस्वी मिलकर के उन तमाम पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा तबके के और दलित तबके के लोगों का वोट गोलबंद करने में कामयाब हो जाएंगे, जिन्हें बीजेपी ने अपने झूठ, लूट और फूट के बहाने अपनी तरफ आकर्षित तो कर लिया? नीतीश कुमार के चेहरे के बहाने जब बीजेपी अपनी चाल को आगे बढ़ाती है तो यह देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता, जो एक जमाने में समाजवाद की पाठशाला के एक शानदार नेता रहे, अब उनको वोटर लिस्ट से मुद्दा छुपाने के लिए 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में, केवल इसलिए कि नौकरी मिल जाए। गौर से देखिए, नीतीश कुमार जी जो मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहां हैं, कैसे हैं। आपको 2015 का चुनाव याद है जब लालू नीतीश मिल करके लड़ रहे थे? हर दिन बीजेपी कोई आरोप लगाती थी तो शाम तक नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और बिहार में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है जिससे पूरा देश हिल गया है। नीतीश जी गायब है। वो अस्वस्थ हैं या वो राजनीतिक रूप से सक्रिय ही नहीं है, इस बात की चिंता बिहार वासियों को और खुद नीतीश कुमार जी के वोटरों को है। उनको भी पता है कि नीतीश जी ने अपना कार्यकाल शानदार तरीके से पूरा किया, लेकिन अब नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। 10,000 रुपए की इस घोषणा के ट्वीट को अगर गौर से आप देखेंगे तो वो लाचारी, वो बेबसी या वो भाजपा के इशारे पर की जा रही कूटनीति समझ में आ जाएगी। नौकरी पाने के लिए 10,000 रुपये अकाउंट में चुनाव के चंद रोज पहले, ऐसा लगता है कि वोट खरीदने की बात हो रही है, लो लालच देते हैं। ये पूरा पैटर्न बीजेपी का बनाया हुआ है। चुनाव के ठीक पहले अलग अलग योजनाओं के पैसे सीधे ट्रांसफर कराना और लोगों की स्मृति पर यह छाप छोड़ना कि पैसा हमने दिया है साहब, आगे भी मदद करेंगे। नीतीश कुमार का यह प्रकरण इसी तरह से साफ दिख रहा है, जिससे इशारा मिल रहा है कि एसआईआर के मामले में भयानक बेचैनी जेडीयू बीजेपी खेमे में दिख रही है।
क्या आने वाले दिनों में इसका असर यह होगा कि भाजपा का बिहार से सूपड़ा साफ हो जाए? हड़कंप और खलबली भाजपा के खेमे में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ने जो मचाई है, उसका जवाब बीजेपी के पास सूझे नहीं सुझा रहा है। क्या 10,000 रुपया उस मामले में उनको नैया पार लगाएगा? क्या वे घोषणाएं नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा करवाया जाना, जिसका ऐलान विपक्ष कर रहा था, क्या बीजेपी के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं साबित होगा और बीजेपी के राज का एंटी इनकम्बेंसी 20 साल का उनके सामने भारी पड़ता जा रहा है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।